शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट को बताया कि वो कोर्ट के सामने 3 आदेश लेकर आए हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत और हाल ही में ईडी के मामले में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश शामिल है। जब केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीबीआई ने उन्हें 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने उनका बयान दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी। ईडी की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि इस केस में सीबीआई की एफआईआर 2 साल पुरानी है। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे। अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर बयान देने के लिए समन किया गया। केजरीवाल पूछताछ में शामिल हुए। सिंघवी ने इस दौरान इमरान खान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक केस में 3 दिन पहले रिहा हुए। हर एक ने अखबार में ये पढ़ा, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे देश में नहीं हो सकता। सिंघवी ने कहा कि इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21, 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। सीबीआई ने उनसे पहले पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं समझा। गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि वे उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब नहीं देने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है? ये अपने आप में कैसे आधार हो सकता है? ट्रायल कोर्ट का केजरीवाल की गिरफ्तारी की इजाज़त का आदेश देना गलत है। पिछले दिनों ही जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ पूछताछ ही गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती। तो ये बातें केजरीवाल के वकील ने आज हाई कोर्ट में रखी, अपनी दलीलें दी। बाकी जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, क्या सीबीआई ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, पहले ये गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, ईडी मामले में राहत मिलने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने क्यों की, इस पर उन्होंने सवाल उठाए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पर अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।